ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी तक जो चर्चा की थी उसमें स्पीड वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट थी। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी बॉडी एक्सेलरेट करती है या फिर रिटार्ड करती है, दैट मींस उसकी स्पीड क्या करती है? डिक्रीज होती है। डिक्रीज। इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब वेरी करती है। ठीक है, तो स्पीड मतलब उसकी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है देन द बॉडी विल एक्सेलरेट या फिर एक्स रिटार्ड, राइट? उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? v v माइनस minus u v u अपॉन minus u टी। upon by t. t। राइट, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कितनी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितना उसको समय लगा, है ना? तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। है ना? और इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। SI यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। जैसे कि स्पीड की चार टाइप्स थी, वेलोसिटी की चार टाइप्स थी, ऐसे ही इसकी भी चार टाइप्स होंगी। कौन कौन सी? Uniform, non-uniform. The deceleration. इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। एक सेकंड इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होंगी वो एक वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और एक पांचवी आ जाती है रिटार्डेशन। ठीक है, तो उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले मतलब उनका वही है जो स्पीड और वेलोसिटी में करके आ रहे हैं, तो उसकी डिटेल में डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता ही है। हाँ, तो टाइप्स ऐसे ही लिख लेते हैं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल। कांस्टेंट, है ना? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, यस। दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट को डिफाइन करने की हमें जरूरत नहीं है, इतना इतना तो तुम लोग यार एडवांस बैच में हो। दूसरी हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज इट इज नॉट कांस्टेंट, तो इसमें कुछ भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ भी चेंज कर सकती है, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन may vary। थर्ड है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता था? एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ व्हाट इज पर्टिकुलर द इंस्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन। टाइम, राइट। एंड जो फोर्थ हो जाएगी दैट इज एवरेज, स्मॉल इंटरवल ऑफ राइट। एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगी क्या? इट विल बी टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो बेसिकली जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, दैट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, वही चीज है। ठीक है, वो एवरेज एक्सेलरेशन ही है। जो बचपन से हम करते आ रहे हैं वो एवरेज एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला करते आ रहे हैं। ठीक है, अब पांचवा जो है रिटार्डेशन है। अब यहाँ पे एक नई चीज आज हम सीखेंगे, दैट इज एक चीज होती है रिटार्डेशन, एक चीज होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है?
ये चीज आज हम सीखेंगे। तुम लोगों को क्या लगता है रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? सेम सेम ही होती है, हाँ के ना? यस यस किसी को ऐसा लगता है कि नहीं? सर कुछ सीखेंगे इसका मतलब कुछ तो झोला है। कुछ तो झोल है। एक और इसने पकड़ लिया। सही बात है, कुछ तो अलग होती है। कुछ तो झोला है। सही बात है। नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आर एक्चुअली नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। ठीक है, चलो लेट्स सी। रिटार्डेशन का मतलब होता है जब बॉडी रिटार्ड करे, मतलब स्पीड स्लो करे। नेगेटिव एक्सेलरेशन में ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे? वी लर्न दैट, राइट? रिटार्डेशन के बारे में लिख लो, व्हेन the speed of the body decreases, ठीक है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, राइट? स्पीड ऑफ द बॉडी जब डिक्रीज करती है उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। लेकिन हाँ, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन भाई जरूरी नहीं है रिटार्डेशन हो। हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, लेकिन तुम भी अभी खैर बचपन में ही हो, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब जब एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव आ जाए तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता। अगर बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव है तो मैं घर से बाहर निकला, कहाँ? घर से बाहर निकला, लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ एक्टिवा लेके, तो मेरी वेलोसिटी का साइन क्या होगा? नेगेटिव। ये घर है, वेलोसिटी मैंने इधर इधर ले लिया, तो वेलोसिटी का साइन क्या हुआ? नेगेटिव, हाँ के ना? यस नंबर लाइन के हिसाब से। हाँ हाँ, नंबर लाइन की साइन कन्वेंशन। हम साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं? राइट की तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ क्या लेते हैं? नेगेटिव। ठीक है, तो यस लेफ्ट सर। की तरफ हुआ साइन नेगेटिव, क्या हुआ? नेगेटिव। अब क्या हुआ कि मैंने स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब ये जो एक्टिवा है उस पे मैं फोर्स किस तरफ लगा रहा हूँ? इस तरफ लगा रहा हूँ, तभी स्पीड बढ़ेगी। मैं फोर्स भी उसको लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करूंगा तो फोर्स लगेगी, हाँ के ना? अब फोर्स अगर लेफ्ट की तरफ लग रही है तो एक्सेलरेशन भी किस तरफ होगी? लेफ्ट में। लेफ्ट में होगी। अगर फोर्स लेफ्ट की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी लेफ्ट है। अब एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है तो साइन कन्वेंशन क्या हुआ इसका? नेगेटिव। नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और तुम लोग कहते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, यही कहते हो ना? मैंने एक्टिवा को दौड़ा दिया, तो क्या बॉडी मेरा एक्टिवा रिटार्ड कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? भाग रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता। नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, चलो अब हम इसको लिख लेते हैं। स्टार पॉइंट लिखेंगे इसमें। रिटार्डेशन does not always mean negative acceleration. ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें 4 केसेस लिख लेते हैं हम, उसमें तुम लोगों को सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी।
चलो चारों केसेस में इसमें सारे साइंस हम कवर करेंगे। मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है कुछ 5, फाइनल वेलोसिटी हो गई मान लो लेट्स से 10। इसको साथ में साइन भी लिखेंगे, +5, फाइनल वेलोसिटी हो गई +10, और टाइम लग रहा है लेट्स से 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, दिस +10 माइनस +5 divided by 5, that is +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। वेलोसिटी भी क्या थी? पॉजिटिव। और इसमें बॉडी क्या कर रही है? रिटार्ड कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है? क्या दिख रहा है? एक्सेलरेट। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी +10, फाइनल वेलोसिटी हो गई +5, टाइम वही 5। तो इसमें एक्सेलरेशन कितनी आएगी? -1. -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज नेगेटिव। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। और बॉडी क्या कर रही है? रिटार्ड। रिटार्ड, राइट। एक्सेलरेशन का साइन क्या है? नेगेटिव। बॉडी कर रही है रिटार्ड। नॉर्मल लगता है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वैसा ही है। यस सर। लेकिन अब कहानी बदलेगी। बॉडी जा रही लेफ्ट को, वेलोसिटी मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी -5, फाइनल वेलोसिटी हो गई -10, टाइम वही 5 सेकेंड। इसमें बताओ जरा एक्सेलरेशन क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय -1 meter per second. -1। इट इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज नेगेटिव। वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। Negative. और बॉडी क्या कर रही है? Accelerate. एक्सेलरेट कर रही है। क्या दिख रहा है ये बॉडी? कौन सा ज्यादा है इधर? यू ज्यादा है, वी ज्यादा है? यू ज्यादा। पक्की गल है? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? -5 जा रहा है, Yes, अच्छा sir. -10 से है ना। यस। माइनस क्या बताता है इधर? Direction. डायरेक्शन का। तुम लोग के हिसाब से मैं एक्टिवा लेफ्ट को लेके गया, उसकी स्पीड मैंने 5 किलोमीटर/आवर से 10 किलोमीटर/आवर कर दी, लेकिन लेफ्ट में। और तुम्हारे हिसाब से मैंने स्पीड कम कर दी, क्योंकि -5 ज्यादा था भाई, अब -10 कर दी। तो -10 कम है, मतलब एक्टिवा मैंने स्लो कर दिया। नहीं सर। तो क्या हुआ एक्चुअली? यहाँ पे स्पीड बढ़ी है कम हुई है? सर बढ़िया। बढ़िया बढ़ी। सर। कौन ज्यादा है इधर, -10 या -5? -10। हाँ, माइनस तो सिर्फ क्या बता रहा है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। डायरेक्शन बता रहा है। हमें देखना है सिर्फ नंबर मैग्नीट्यूड। हाँ। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन का साइन क्या है? एक्सेलरेशन का साइन क्या है इधर? ए। एक्सेलरेशन का साइन क्या है? नेगेटिव। और बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट। बॉडी कर रही है एक्सेलरेट। तो नेगेटिव साइन पे भी बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। क्या बात ये समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, लास्ट केस देखते हैं। इसका 10 ऊपर ही रह गया। मान लो v हो गया -5, u था -10। एक्सेलरेशन निकाल लो जरा, कितनी आएगी?
अरे यार 1 मीटर पर सेकंड। आज तो यार यू नीड टू एक्सक्यूज मी, एक सेकंड बुरी तरह अटका हूं। कितनी है एक्सेलरेशन इसमें? -1 -1 नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, 1 meter. इट कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है? ये क्या है पॉजिटिव आई? वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव बॉडी क्या कर रही है? बॉडी क्या कर रही है इधर, क्या लग रहा है? रिटार्ड। कौन ज्यादा है, -5 या -10? -10 -10. -10 ज्यादा है, क्योंकि माइनस तो सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो एक्चुअली 10 ज्यादा है, 5 कम है, राइट? तो बॉडी रिटार्ड कर रही है। तो हमें दिखा कि रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन आपस में लिंक नहीं है। देखो रिटार्डेशन में जरूरी नहीं है, यहाँ पे रिटार्डेशन है लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इसलिए जो हम बचपन में पढ़ते हैं वो एक्चुअली पहले 2 केसेस हैं, उसमें हम वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अब हम एडवांस बैच में आ गए, इसमें वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है, समझे? ठीक है। एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ना, तो एक्सेलरेशन और अपना ये वेलोसिटी का साइन सेम है। देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट, ठीक है। इस केस में देखते हैं, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट। तो जब Accelerate. दोनों, हाँ, तो जब दोनों का साइन क्या होगा? Same. सेम होगा। जब दोनों का साइन क्या होगा? सेम Same. होगा। तो बॉडी क्या करती है? Accelerate. एक्सेलरेट करती है। जब ऑपोजिट होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव तो बॉडी क्या करती है? रिटार्ड। ऐसे ही यहाँ पे है लास्ट केस में, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, बॉडी रिटार्ड्स। तो इसको हम क्या करेंगे, एक किस में लिखेंगे? स्टार पॉइंट में। इफ दी, सर अगर वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव फिर तो भी रिटार्ड। हाँ, ऑपोजिट साइन मतलब रिटार्ड। देख ले इन्हीं चारों केसेस में एक है। यस सर। If the velocity and acceleration have, Physics हो गया? क्या हो गया? क्या कह रहा है नवीन? Sorry sir. क्या कह रहा था? सर भाई को गया था, वो फोन देखने लग गया था पढ़ाई छोड़कर। If the velocity and acceleration have same signs, next line में लिख लेते हैं इसको, have same signs, that is either both positive or both negative, then body accelerates, right? Then the body accelerates. And इस केस में अगर different signs मतलब opposite signs, then body retards. क्लियर सर है? आपकी माइक से अजीब सी आवाज आ रही है। मेरे माइक से अजीब सी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, सर अभी आ रही है? पीछे कोई पंछी बोल रहा है सर। पीछे कोई पंछी बोल रहा है? यस सर अभी भी आई है। अभी भी आ रही है? कमाल जब है। बाहर से आ रही होगी सर। लेकिन सर बाहर विटलिंग टाइप की आवाज आ रही है।
बाहर कोई पंछी तो नहीं है? अभी आ रही है या नहीं आ रही इस टाइम पे? नो सर अभी नहीं आई। अभी नहीं आ रही सर। अच्छा चलो कोई नहीं, अगर आई तो दोबारा बता देना मेरे को। ठीक है, तो ये चीज नोट हो गई। यस सर। राइट। ठीक है, इसकी जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 1 and 3, मतलब पार्ट आई गेस कौन सा है, पेज नंबर क्या था, 32 जी 53, एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, पार्ट डी है। बहुत ही सिंपल है, कर लेना खुद ही। ठीक है, वेरी सिंपल, सीधा फॉर्मूला लगना है बस, एफ ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वही लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम यही एक्सेलरेशन तक ही करेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक जो है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दैट वी वोंट बी एबल टू ऑब्वियसली कंप्लीट, हमारे पास 4 मिनट ही बचे हैं। ठीक है, तो वील डू दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका होमवर्क मिलेगा। ठीक है, सर हम उसकी डेरिवेशंस करेंगे। डेरिवेशंस यार देख लेंगे, मतलब सिंपल है डेरिवेशंस तो बिल्कुल। ठीक है, लास्ट में कर लेंगे चैप्टर के एंड में। ओके ओके सर। चलो फिर आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, तुम लोग इसका होमवर्क कर लो, यस सर। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। राइट, चलो यस सर। बाय। थैंक यू सर। ठीक है जी, बाय।